नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का अगर आप जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूं उस प्रकार से बंदों के साथ अगर आप अभ्यास करते हैं तो जिनको भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, उनको 100% लाभ मिलेगा। 100% लाभ मिलेगा। यह प्राणायाम ईडी की समस्या में भी फायदा करेगा। आपकी जो है स्टैमिना और पावर दोनों बढ़ जाएंगे, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है, बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। इसे हर कोई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको महिलाएं भी करेंगे तब भी उनको लाभ ही होगा। उनको यूट्रस से संबंधित समस्या में लाभ होगा, माहवारी से संबंधित समस्या में लाभ होगा, अगर गर्भधारण हो नहीं रहा उसमें फ़ायदा होगा तो उनको भी फायदा होगा। यूरिनरी ट्रैक से संबंधित जितनी भी समस्या है उसमें भी लाभ होगा। और पुरुषों के लिए तो ये खास करके बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप इसको 15 दिन करके देखिए, आपकी टाइमिंग पक्की बढ़ेगी। तो चलिए इसको जानते हैं, इसको करना किस प्रकार से है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आराम से कोई भी दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाइए। आप चाहे तो इसको चेयर के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप आलती पालती मारकर जब इसको करेंगे तो फिर थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। चेयर के ऊपर क्या होता है कि आपके जो पैर है नीचे की तरफ खुले रहते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो पैरों की तरफ हमारा ज़्यादा होता रहता है। और अगर आप जैसे सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ जाते हैं तो लोअर बॉडी का ब्लड थोड़ा चौक हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है ब्लड थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन इस प्राणायाम को आप चेयर के ऊपर बैठ कर भी कर सकते, तब भी लाभ होगा। तो इस प्राणायाम को करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, इस प्राणायाम को करने से पहले ना थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज या कुछ योगासन अगर आप कर सके तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद इस प्राणायाम को कीजिए। या थोड़ी सी वॉक करनी है या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी मूवमेंट थोड़ी सी करके उसके बाद आप आराम से आलती पालती मारकर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है, हाथ से चाहे तो कोई भी मुद्रा बना के रख सकते हैं। और शांति से बैठने के बाद आपकी पीठ सीधी रहना अनिवार्य है। आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और स्ट्रेट स्पाइन रखने के बाद आपको यथाशक्ति अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर फेंक देना है, बाहर निकालना है इसको, यानी कि रेचक करना है। और रेचक करने के बाद कुंभक करना है, यानी कि सांस को बाहर निकाल के रोकना है। और जैसे आपने सांस को बाहर निकाल कर रोका उसके बाद आपको मूलबंद और उड्डयन बंद दोनों एक साथ लगानी है। किस प्रकार से लगेंगे, सांस आप ऐसे बैठे सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में, और सांस को पूरी तरह से बाहर निकाला, होल्ड किया। रेक्टम मसल, यूरिनरी मसल को पुल करके रखिए, ऊपर खींच के रखिए, मूलबंद लगाइए, कस के मूलबंद लगाइए। और पेट को पूरी तरह से अंदर की तरफ खींच के रखिए, उड्डयन बंद लगाइए। पेट आपका पूरी तरह से अंदर जाएगा, मूलबंद लगा हुआ, उसके बाद उड्डयन बंद लगेगा। और सांस यथाशक्ति सांस को रोकिए। जब आपकी सांस रुकी न जाए तो पहले उड्डयन बंद को छोड़ दीजिए, लास्ट में मूलबंद को छोड़ दीजिए और फिर सांस को अंदर भरिए नॉर्मल। मैं एक बार करके दिखाता हूँ और फिर इसकी सावधानी और गलतियां कहाँ पर होती वो मैं समझाता हूँ। पहले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये 3 चक्र करके आपको दिखाए। इसको कम से कम 3 राउंड से आप 21 राउंड कीजिए। अगर आप पी की समस्या में, शीघ्र पतन की समस्या में लाभ पाना चाहते हैं तो कम से कम 11 राउंड तो जरूर कीजिए। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी है कि क्या करते हैं हम, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं ना, तो उसी समय सांस को बाहर निकालने के बाद जब बंद लगाने जाते हैं तो 2 बंद एक साथ लगाने हैं। पहले मूलबंद लगेगा, फिर उड्डयन बंद लगेगा। छोड़ते वक्त दोनों एकदम से छूट जाते हैं, तो कोशिश कीजिए पहले उड्डयन बंद छोड़े, फिर मूलबंद को छोड़े और फिर सांस को नॉर्मल अंदर आने दें। होता क्या है कि हम सांस को ना इतना रोक लेते हैं अपनी क्षमता से ज़्यादा,
और उसके बाद जब सांस रुकी ना जाए, उसके बाद बंद छोड़ने में और समय चला जाता है, तो फिर झटके से सांस लेनी पड़ती है और उसकी वजह से सांस फूल जाती है। याद रखिए, इस प्राणायाम को करते वक्त आपकी सांस फूलनी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सांस को निकाला, इतना रोका कि फिर आपकी सांस फूल गई और आपको 2-4 बार सांसें लेकर अपने सांस को नॉर्मल करना पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सांस के साथ साथ इस प्राणायाम को करना है। जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, सांस छोड़ी, सांस को रोका, बंद लगाए, बंदों को छोड़ा, फिर नॉर्मल सांस भरी, फिर जो सांस भरी उसी को सांस को जोर से बाहर फेंक कर फिर कुंभक कर लेना है। ऐसा नहीं कि एक बार रोका प्राणायाम की, मूल बंद लगाया, उद्यान बंद लगाया, उसके बाद बंद छोड़ दिए, सांस अंदर भरी, फिर 2-3 नॉर्मल ब्रेथ, उसके बाद फिर दोबारा सांस को बाहर निकाल के कुंभक किया, फिर 2-4 बीच में नॉर्मल ब्रेथ। ऐसा नहीं करना है। हर सांस के साथ साथ इसको करना है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इतना भी ना रोकिए कि आपकी क्षमता से ज़्यादा हो, आपकी सांस फूल जाए और बीच में नॉर्मल सांसें ना चले। जब भी इस प्राणायाम को आप करने के लिए बैठेंगे तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, कम से कम 11 राउंड, और बिल्कुल शांत होकर कीजिए। चाहे तो आंखें बंद करके कर सकते हैं इसको। आंखें बंद करेंगे तो थोड़ा सा एकचित्त हो जाएंगे। शांति से आराम से इस प्राणायाम को कीजिए। 11 बार कीजिए और 15 दिन लगातार करके देखिए। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है ये। पक्का आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है, शीघ्र पतन की जो समस्या है, उसमें लाभ होगा ही होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसके बाद ना अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए। और मन को, सारा खेल ये मन का है। मन को आप जितना शांत और पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। तो मन के ऊपर भी आपको काम करना है। आने वाले समय में इसके ऊपर और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी बाह्य कुंभक प्राणायाम के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।